जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता से टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यह टॉप 10 क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? यानी वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी ऋग्वेद। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऋग्वेद। यानी वैदिक सभ्यता का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्य जो था उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका हो जाएगा, इसका मुख्य व्यवसाय कृषि था, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारंभिक वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? प्रारंभिक वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो यह हो जाएगा समान अधिकार प्राप्त। देखिए उस समय समान अधिकार प्राप्त था, स्त्रियों और पुरुष एक समान जो अधिकार था वह प्राप्त था। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों का संबंध किससे है? उपनिषदों का संबंध किससे है? तो उपनिषदों का संबंध ज्ञान और दर्शन से है। उपनिषदों का संबंध ज्ञान और दर्शन से। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थे? वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थे? तो इसका हो जाएगा प्रशासनिक सभा। किससे संबंधित थे? प्रशासनिक सभा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अब इसका हो जाएगा, वैदिक काल में अग्नि का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता था? यानी वैदिक काल में अग्नि का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता था? तो ये हो जाएगा यज्ञ के लिए। किसके लिए? यज्ञ के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद को संगीत वेद कहा जाता है? किस वेद को संगीत वेद कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सामवेद। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसके बाद है यजुर्वेद, उसके बाद है सामवेद, उसके बाद है अथर्ववेद। माने सबसे नवीनतम वेद कहेगा तो अथर्ववेद कहिएगा, सबसे पुराना कहिएगा तो ऋग्वेद कहिएगा। और वहीं संगीत वेद तो संगीत वेद सामवेद हो जाता है। स से संगीत, स से साम। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। यानी संगीत हम लोग शाम में अधिकांश सुनते हैं, तो समझ जाइएगा संगीत वेद जो है ना वो सामवेद से संबंधित है। संगीत वेद सामवेद से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? तो ध्यान रखिएगा, आर्यों का प्रमुख देवता इंद्र थे। यह सबसे जो है ना देवता जो पूजनीय था वह इंद्र थे। यह सबसे सर्वोच्च देवता इंद्र को ही मानते थे आर्य लोग। चलिए अब अगला है, वैदिक काल में समाज की व्यवस्था किस पर आधारित थी? वैदिक काल में समाज की व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो यह वर्ण व्यवस्था था, यानी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। किस पर आधारित था? वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। अब आ जाइए, गायत्री मंत्र किस वेद में है? अब यह आप लोगों के लिए है। देखिए गायत्री मंत्र किस वेद में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि गायत्री मंत्र किस वेद में है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो लेकर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।